हाय दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है वो आपके भरपूर इसरार पे मैंने तरतीब दिया है। तीरे की कटिंग और मुख्तलिफ साइज़ पे तीरा कैसे कटिंग किया जाता है, मुकम्मल तफसील से ये वीडियो तरतीब दी गई है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज जैसा कि आपको टॉपिक मेरा पता है, मैंने तीरे के टॉपिक पे बिल्कुल तफसील के साथ आप दोस्तों को समझाना है। तो दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो है वो तीरे के मुकम्मल डिटेल पे मबनी है। तो आज दोस्तों तीरे पे आपको मैं मुकम्मल तफसील के साथ गाइडलाइन दूंगा। बहुत से दोस्तों ने मुझे तीरे के बारे में ये बताया कि आप हमें तफसील के साथ बताएं। इस तरह नॉर्मल अगर आप बात करते हैं तो कटिंग के दौरान हमें समझ नहीं आती। आप हर टॉपिक पे हमें ब्रीफ कीजिए। जैसा तीरे का टॉपिक है, बाजू का टॉपिक है, तो अलग-अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें आप ब्रीकी में जाकर बताएं। तो बस उसी की एक ये वीडियो कड़ी है। तो दोस्तों, आज जो हमारा नाप है वो थोड़ा सा हेल्दी नाप मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया है। तो जो इंशाल्लाह मैं आपको कम से कम नाप और छोटे बच्चों का तीरा अगर काटना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है वो सारे प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आपने थोड़ा सा गौर के साथ वीडियो देखनी है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल तफसील के साथ वीडियो को देखना है ताकि आप के ज़हन में किसी किस्म की कोई सवाल या कोई उलझन बाकी ना रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले तीरे की कटिंग की तरफ। तो दोस्तों, आज जो ये इस तीरे पे मैं आपको कटिंग समझाने लगा हूँ, ये दोस्तों हमारा 28 घेरा है और 41 इसकी लंबाई है बंदे की। यानी बंदा आप 28 घेरे से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बंदा थोड़ा सा हेल्दी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 28-29 इंच अगर घेरा होगा तो आपने तीरे की कटिंग का प्रोसीजर कैसे करना है। तो दोस्तों, हमारा जो तीरा है वो हमारा 19.5 है। तो दोस्तों, 19.5 में आपने 1 इंच को प्लस कर लेना है। जो आधा इंच दबाव हमने एक साइड से फालतू छोड़ना है और आधा इंच एक साइड से, यानी वो जो सिलाई के अंदर जाएगा, स्टिचिंग के अंदर जाएगा, वो हमने अभी ही से तीरे में प्लस कर लेना है ताकि हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। तो 19.5 में जब हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा तीरा 20.5 इंच बन जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह 20.5 इंच का हमने हाफ निकालना है, तो ये चीज़ें बिल्कुल बारीकी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहा कि यार आप बहुत फॉरवर्ड होकर बताते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। तो दोस्तों, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको देसी तरीके के साथ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके के साथ गाइडलाइन दूँ ताकि आप समझ सकें, आपके जहन में किसी किस्म का सवाल ना हो। तो दोस्तों, जिस तरह आप ये देखें 10 तीरा हो, अगर यानी हम 10 इंच रखें तो इसको अगर हम ये देखें, इससे अगर टर्न आउट करते हैं तो ये हमारा यानी 20 इंच हो जाता है। तो जैसे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, इसको हम आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी हमने 20.5 इंच यानी तीरा तैयार करना है। तो देखें, इसको आप इंची टेप को टर्न करके 20.5 इंच पे आप तैयार पे आप रख लें, यानी इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हाफ आपका तीरे का साइज यानी निकला है। बिल्कुल आसानी के साथ ये बात समझने के लिए कि अगर आपने जितना तीरा रखना है उस पर आपने इंची टेप को बैंड कर लेना है और उस जगह से आपने ये सेंटर देख लेना है कि आपका ये सेंटर इस जगह पे आ गया है। तो ये देखें, ये इस जगह पे हमारा 10 इंच 2 सूत्र है। यानी अगर 10 इंच 2 सूत्र हम हाफ कटिंग करेंगे तो हमारा जो तीरा होगा वो 20.5 इंच तैयार आ जाएगा। तो कोई भी तीरा कटिंग करने से पहले उसको प्रोसीजर आपका यही आपने अपनाना है ताकि आप किसी किस्म की मिस्टेक या गलती ना करें। तो दोस्तों, 10 इंच 2 सूत्र पे हमने निशान लगा लेना है। ये देखें, 10 इंच 2 सूत्र पे हमने चकमिट्टी की मदद से निशान लगा लिया है। तो उसके बाद वैसे तो जो वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने 4 इंच ये साइड जो हमने 4 इंच रखनी है। मैं कोई स्केल नहीं यूज़ करूँगा, कोई ऐसी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करूँगा। यूट्यूब पे आपने बहुत सी वीडियोस देखे होंगे, वो स्केल यूज़ करते हैं, बंदे को पजल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, सिंपल मेथड के साथ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप मेरी जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं वो मैं आपको बहुत आसानी के साथ समझा सकूं। तो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि ये नाप थोड़ा सा हेल्दी है, तो मेरी जो कटिंग होगी इंशाल्लाह ये 100% एक तो आपकी बॉडी पर बैठेगी। इंशाल्लाह इसकी गारंटी है। 12-13 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहता हूँ, आप मुझ पे मुकम्मल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 2 सूत्र जो होते हैं, ये 1 इंच के अंदर जो ये 2 सूत्र का ये 2 लकीरें जो होती हैं, इनको 2 सूत्र, एक लकीर से दूसरी लकीर का जो फासला है ये 1 सूत्र है। ठीक है, इसी तरह ये आगे 2 सूत्र हो जाता है और ये इस तरह 4 और ये
टोटल 1 इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं। ठीक है, अगर मैं 2 सूत्र की बात करता हूँ तो ये एक लकीर से दूसरी लकीर का जो फासला है इसको 1 सूत्र कॉल्ड किया जाता है या बोला जाता है या तस्वर किया जाता है। तो दोस्तों अब अगली बात की तरफ जाते हैं। तो 4 इंच हमने नॉर्मल, अगर मिसाल के तौर पे अगर नॉर्मल बंदा है जिसका घेरा 23 इंच 24 इंच है 24.5 इंच है तो उसको आपने 4 इंच रखना है। लेकिन अगर थोड़ा सा हेल्दी बंदा आ जाता है तो उसके लिए आपने इसको 2 सूत्र इसके अंदर प्लस कर लेने हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमने 4 इंच के अंदर हमने 2 सूत्र आगे प्लस कर लिए हैं और हमने 4.25 पे इस जगह पे हमने अपना चाक मिट्टी की मदद से निशान लगा लिया है। अब दोस्तों इस जगह पे आ जाते हैं। इस जगह पे देखें, हम मैंने वीडियो में भी आपको अपनी वीडियोस में बताया था, मैं अपनी कटिंग की जो वीडियोस है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी दे दूंगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरी उन वीडियोस को बहुत देख लें ताकि अगर मज़ीद कटिंग का कोई ऐसा सवाल है तो वो आप उस वीडियो में समझ सकें। 3.5 इंच दोस्तों ये हमारा ये साइज़ होता है। तो इधर से जब हमने 2 सूत्र बढ़ाए हैं तो इधर से भी आपने यही चीज़ करनी है, हर साइज़ में आपने 2 सूत्र एक्स्ट्रा कर लेने हैं। तो अभी यहाँ हमने 3.5 रखना था तो इसको हमने 2 सूत्र बढ़ाने के बाद हमने 4.25 इंच कर लिया है। ये 4.25 पे हमने निशान लगा लिया है। अब आपने इसको तकरीबन 2 इंच आगे रखने के बाद आपने यानी अंदाज़न इस जगह पे निशान हमने 5.5 इंच इसकी हाइट आम तीरे की देते हैं। तो जैसे कि हमने इधर से 2 सूत्र बढ़ाए हैं तो यहाँ से हाइट भी हमने 2 सूत्र ऊपर बढ़ानी है। तो वो हमने तकरीबन 5.25 का दिया यानी 5.5 इंच 2 सूत्र पे हमने ये देखें इस तरह आप अंदाज़न एक निशान लगा लें। तो दोस्तों अब कमेंट सेक्शन में बहुत से दोस्तों ने मुझे बताया कि यार हाले के बारे में आप थोड़ी सी बारीकी के साथ बताएं। तो ये वीडियो वैसे भी जैसे कि आपको पता है मैं बिल्कुल बारीकी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपका 16.5 कॉलर होता है या 16.5 कट बैन होता है तो आप अगर 2.25 यानी इसका हाले का ये साइज़ रखेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह जब आप 18 तक जाएंगे तो आप इसको 1 सूत्र बढ़ा लें या आधा सूत्र बढ़ा लें, 1.5 सूत्र बढ़ा लें। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं बढ़ाते तो जब आप कटिंग करेंगे यानी जब कलर आपको चढ़ाने का या बैन चढ़ाने का प्रोसीजर आ जाएगा, प्रोसीजर के पे आप पहुंच जाएंगे, उस वक्त जो आप उसकी छांटी करेंगे या जो आप वहां से पीस को इस तरह गोलाई में कटिंग करेंगे उससे आपकी शेप खूबसूरती के साथ बनेगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर बड़े से बड़ा भी कलर है तो आप उसको 2.25 से 1 इंच ऊपर रख लें या 2.25 रख लें, इससे ज़्यादा मजीद ना रखें। जब आप कलर चढ़ाने लगेंगे या बैन चढ़ाने लगेंगे तो इसको जब आप छांटेंगे तो वो गुलाई में छांटा जाएगा। इसलिए मैं खुद भी प्रैक्टिकली तौर पे ऐसा ही करता हूँ। इससे ये होता है मेरे काम में नफासत भी आती है और मेरा कलर और जो मेरा बैन होता है वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो दोस्तों अब हमने क्योंकि इस सूट का मेरा जो बैन है वो कलर है सॉरी वो 17.5 इंच है तो इसको 17.5 इंच कलर मैंने लगाना है। तो इसके लिए भी मैं अभी 2.25 इंच ही इसको रखूँगा और 2.25 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है। अब देखें दोस्तों एक निशान हमारा हाइट का आ गया और एक निशान हमारा यहाँ से विड्थ का आ गया है। अब ये एक निशान हमारे पास आ गया और एक निशान हमारे पास हाइट का निशान आ चुका है। तो दोस्तों इसको इंची टेप की मदद से भी आप रख सकते हैं, आप अगर फुट्टा यूज़ करना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, जैसे आप की मर्ज़ी है। आपने इन 2 निशानों को बिल्कुल आराम के साथ इस तरह मैच करके यानी मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप इस तरह बिल्कुल आपकी मार्किंग हो गई है। तो अब ये आपकी तीरे की जो डाउन साइड है वो आ गई है, ये आपका तीरे की जो टोटल विड्थ है वो आ गई, ये इसकी लेंथ आ गई है। अब यहाँ से हमने इसकी तीरे की गोलाई करनी है। ठीक है, अगर आप न्यू कमर हैं, नया काम सीख रहे हैं तो बेशक आप हल्का सा इसका इस तरह अपने स्केच बना लें ताकि वो आपकी स्केच रहनुमाई कर ले। ठीक है, तो हम तो वैसे एक्सपीरियंस होते हैं, जो बंदा थोड़ा सा काम जानता है उसके लिए तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन आपने अपने स्केच क्लियर कर लेने हैं और इस तरह आपने अपना स्केच क्लियर कर लेना है। तो देखें ये एक शेप बन गई है। अब दोस्तों हमने इसकी तीरी की कटिंग करनी है, तो हमने इसी को स्केच को मद्देनज़र रखते हुए ये देखें हमने कटिंग कर दी है। इसी तरह दोस्तों यहाँ से भी हमने इसी को विड्थ को इसी तरह 4.25 इंच जो हमने रखी इसके साथ मिला देना है। उसके बाद दोस्तों हमने ये जो निशान आपस में हमने मार्किंग की है इसको हमने इसके साथ मिला देना है। तो दोस्तों देखें कितना इजी और कितने सिंपल तरीके के साथ ये देखें तीरा कट गया है। ठीक है, अब इसको आप चेकिंग करने के लिए इसको ये जो इसकी लंबाई होगी, ये जो इसकी लंबाई है इसको इसके साथ आपने मैच करना है। ठीक है, इसके साथ जब मैच करेंगे तो देखिए हल्की सी एक बाज़-औक़ात छांट आ जाती है, बाज़-औक़ात नहीं आती, लेकिन अगर आए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है कि अगर हो सकता है आपकी ये जगह कम हो गई है तो उसके लिए फिर आपके लिए प्रॉब्लम का बहस बनेगा तीरा।
तो देखें दोस्तों तीरा कितना खूबसूरती के साथ आपका और कितना आसानी के साथ आपका तीरा कटिंग हो गया। दोस्तों मैं आपने वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी, उसमें आपको कटिंग का तरीका इतना मुश्किल और इतना कठिन बताया जाता है कि आप, हाँ जी, तो दोस्तों बहुत कठिन तरीके के साथ बताया जाता है। मैं इंशाल्लाह पूरी तरीके से ऐसे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आप लोग दोस्त मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, पर्सनली तौर पे मुझे भी व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि यार आपका तरीका बहुत अच्छा है, बहुत देसी तरीके के साथ आप हमें बता रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ आ रही है। तो दोस्तों आप सब लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दोस्त ने मुझे कुवैत से भी कॉल बैक की थी और व्हाट्सएप पे भी कॉल की थी, उन्होंने भी कुछ टॉपिक से मुझे बताए थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उन पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, आपके लिए उन भाई के लिए भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आप मुझे फीडबैक अच्छा दे रहे हैं और मुझे सराह रहे हैं, और आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं आपको इतनी बारीकी के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप जब मुझे बताएंगे तो मुझे समझ आएगी कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी ये बात तो आपको समझ आ गई है, अब हम बात करते हैं छोटे तीरे की। अब फॉर एग्जांपल अब बच्चा अगर आपका 3 साल का है या 4 साल का है, तो उसके लिए आपने तीरे की कटिंग करने का जो प्रोसीजर है वो कैसे करना है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आपके बच्चे का जो तीरा है वो 12 इंच है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 6 इंच अगर 12 इंच है तो इसमें आपने 1 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, 1 इंच प्लस करने के बाद अब आपका तीरा जो आ गया वो 13 इंच हो गया। तो 13 इंच को आपने इंची टेप को इस तरह डबल करने के बाद आपने इस जगह पे जब आप रखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे, ये देखें सेंटर हमारा 6.5 आ गए। ठीक है, तो 6 12 हो गया, और आधा इंच जो होगा वो आपका स्टिचिंग में जो आपने आधा इंच दबाव देना है वो साइज़ होता है। ठीक है, तो ये देखें इसी तरह आपने यहाँ 6.5 इंच पे अपना एक निशान लगा लेना है। ये देखें दोस्तों इस तरह आपने एक निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों वहाँ तो आप क्योंकि हमारे पास साइज़ बड़ा था तो इसलिए हमने उसको 4 इंच पे हम लेकर गए हैं। ठीक है, तो जब साइज़ हमारा छोटा हो गया तो हमने साइज़ को भी कम करना है, यानी साइज़ को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए आप छोटे तीरे को की जो बेस होती है आप 3.5 इंच से बेशक स्टार्ट कर सकते हैं। 3 इंच अगर आप करेंगे तो वो आधा इंच दबाव में होने के बाद 2.5 इंच हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। अब 3.5 इंच से स्टार्ट कर लें, यानी अगर आपका बच्चा 3 साल है यानी उसकी उम्र 3 साल है तो आप इसको 3.5 इंच रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 10 साल है या 11 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसकी लंबाई 30 इंच है टोटल लेंथ, अगर उसका तीरा यानी 14 इंच बनता है, 14.5 इंच बनता है, तो आप इसको बेशक 3.25 कर सकते हैं। ठीक है, तो तीरा वैसे भी जितना अगर थोड़ा सा चौड़ा होगा, मैं तो वैसे भी ज़्यादातर लोग, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो तीरा 6 इंच इतना हाइट में देते हैं, लेकिन उस तीरे में मैंने ये चीज़ खुद प्रैक्टिकली भी नोट की है कि थोड़ा सा कमीज़ बैठने में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक दरमियाना सा स्टैंडर्ड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको अपनाएं, इंशाल्लाह आपकी कमीज़ भी 100% बैठेगी और आपको कटिंग में भी आसानी होगी। तो दोस्तों 3.5 इंच पे आपने इसको मार्किंग कर लेना है। 3.5 इंच आपने यहाँ निशान लगाया, तो यहाँ दोस्तों आपने देखें 3.5 इंच ये आपने 4 इंच पे मैंने आपको बताया था कि आपने 4 इंच रखना है, तो ये आपने आधा इंच कम किया है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो मैंने आपको स्टैंडर्ड साइज़ बताया वो मैंने आपको ये 4 इंच बताया, ठीक है, ये 5.5 इंच बताया और ये 3.5 इंच बताया। तो ये चीज़ अगर यहाँ आप माइनस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आधा इंच मैंने ये 4 इंच आपको बताया, आपने यहाँ 3.5 कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने जो ये साइज़ है इनमें भी आधा इंच लेस कर देना है और इस साइज़ में भी आधा इंच लेस कर देना है। सिर्फ इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त परेशान हो जाते हैं, तो मेरे भाइयों सिर्फ जो चीज़ मैं आपको समझाने की इसमें क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपने ब्रीक बनी समझ लेनी है। ठीक है, तो ये आपने साइज़ जो है 3.5 इंच कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपने आधा इंच लेस किया है तो यहाँ भी आपने आधा इंच लेस कर देना है, यहाँ भी आपने आधा इंच लेस कर देना है, बस। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप परेशान हो जाएं या किसी उलझन में पड़ जाएं। ये देखिए एक छोटा सा बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। यहाँ से आपने आधा इंच बढ़ाया है या आधा इंच कम किया है, तो वहाँ भी आप इसी तरह आधा इंच कम कर दें, यहाँ भी आधा इंच, वही साइज़ आपको वही रहेगा। सिर्फ 4 इंच, 5.5 इंच और 3.5 इंच, ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, तो ये देखें अभी ये 3 साल के बच्चे की मैं आपको तीरे कटिंग की प्रोसीजर बता रहा हूँ। इसके साथ साथ 10 से 12 साल के बच्चे का भी मैंने आपको बता दिया है कि उसके लिए आप बेशक आप 3.25 रख सकते हैं, 3.25 भी चल जाएगा। ठीक है, तो 2 सूत्र का सिर्फ इसमें ऊपर नीचे की बात होती है। तो ये हमने 3.5 इंच रखना था नॉर्मल,
तो अब इसको जैसे कि हमारा तीरा छोटा है तो हम इसको 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। जिस तरह हमने वहाँ से आधा इंच कम किया, इसी तरह हमने इधर से आधा इंच कम कर दिए। तो ये हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया था, तो इसको अब हमने 5 इंच पे निशान लगा देना है। तो जिस तरह 3 साल का बच्चा होता है उसके लिए अगर आप कट बैन लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कॉलर की कटिंग का बताया, अब मैं आपको बैन की कटिंग का बताता हूँ ताकि जो तीरे के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आती है वो आप समझ लें। तो दोस्तों अब इसके लिए आपको पता है कि क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए यानी 10.5 इंच या 11 इंच कट बैन होता है, तो उसके लिए आप बेशक 1.25 इंच इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपने ये आपकी हाइट आ गई, इधर से आपका ये निशान आ गया, तो इस निशान को इसके निशान के साथ आपने इसी तरह जिस तरह पहले तीर की वीडियो में आपने प्रोसीजर किया है, आपने इसी तरह प्रोसीजर करके इस तरह एक स्केच लगा लेना है। ये देखें इस तरह ये आपका स्केच बन जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ ये आपका ये डॉट क्रॉस आ गया है, तो यहाँ से आपने इसके साथ इसी तरह गुलाई के साथ मैच कर लेना है। ये देखें बहुत बारीकी के साथ आपने इसको मैच कर लेना है। इसको आपने थोड़ा सा इधर से अगर कट बैन आपने लगाना है तो थोड़ा सा इसको यूं गुलाई की तरफ टर्न करना है। जो आपका दरमियान वाला साइज है वो आपने इसी जगह पे रखना है, लेकिन जो ऊपर वाली आपकी साइडें हैं ये आपने थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालनी है। जिस तरह साइज फिर बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना शुरू कर देंगे। ये तकरीबन 2 सूत्र मैंने इस चीज़ को बाहर निकाला है और इसको मैंने कर्व दिया है, ठीक है। आपने भी इसी तरह इसको कर्व दे लेना है। देख लें आपको हर चीज़ इसमें वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। अब दोस्तों इसी तरह आपने इस कटिंग को जो आपने स्केच बनाया इसके मुताबिक आपने उबे कर लेना है, ठीक है। ये देखें इसी तरह आपने इसको स्केच के मुताबिक आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें ये आपका दोस्तों तीरा कटिंग हो गया। अब आपने इसको इसके साथ मैच करके ये देखें मैच हो गया। तो आगे हमने कलर के लिए यहाँ थोड़ी सी जो साइंस है वो ये है कि यहाँ इस जगह पे हमने इसको टुक्का लगाया था। अब हमने जब बैन लगाना है तो इसको हमने थोड़ा सा नीचे से 2 सूत्र ऊपर की तरफ उठा के इधर से हमने इस जगह पे टुक्का लगाना है और हमने इधर आके बाजू को अपना मैच करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा थोड़ी सी गुलाई है, इस गुलाई को आपने ज़हन में रखना है कि ये 2 सूत्र आपने गुलाई देनी है, ठीक है। 2 सूत्र गुलाई से ये होगा कि आपके ये जो बैन होता है वो ज़रा थोड़ा सा शेरवानी टाइप खूबसूरत लगता है। तो इस जगह से अगर आपका तीरे की थोड़ी सी गुलाई होगी तो ये आपकी इस जगह से कमीज़ बहुत खूबसूरती के साथ बैठेगी। आप प्रैक्टिकली इस पर अमल करें, आपको इंशाल्लाह इसके अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों ये देखें छोटा सा एक तीरा आपके सामने है। अब अगर आप इसको यानी ओपन करते हैं तो ये चीज़ देखें आपके सामने खुल के तीरे की जो शेप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का तजस्सुस न रहे। तो ये जो चीज़ की आपके मैं बात कर रहा था, तो जब आप कटिंग जब बहन पे पहुँचेंगे तो आप जब इस चीज़ को कोशिश किया करें कि इस तरह गुलाई में इस जगह को ज़्यादा छांटने की कोशिश किया करें। ये लंबाई भी ना छांटें ज़्यादा, सिर्फ इस जगह से आपने इसको विड्थ को छांटने की कोशिश करनी है। ये चीज़ आपने ज़्यादा छांटनी है। इससे ये होगा कि आपका बैन गुलाई में आएगा और आपका बैन खूबसूरती के साथ बैठेगा। तो दोस्तों अब मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मज़ीद मेरे हिसाब से तो अब आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों कुछ दोस्तों ने मुझे आगे से ये सवाल किया था कि यार फ्रंट बैक की जब आप कटिंग करते हैं तो बहुत स्पीड के साथ करते हैं जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आती। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको मज़ीद ये चीज़ समझा सकूँ कि यार फ्रंट बैक की कटिंग तीरे के हिसाब से किस तरह ईजी और सिंपल मेथड के साथ किस तरह करनी है। तो हम इस जगह पर आ जाते हैं, जो जिस जगह पे हमने फ्रंट लाना है इस जगह पे हम आ जाते हैं और अपना ये जो तीरा देखें हमने पहले कटिंग किया है इसको इस जगह पर ले आते हैं। तो इस जगह पे आपने इसको तीरे को इस तरह रखना है कि आप इधर से तीरे को उसी तरह आप उसका तीरे का स्केच बना सकें। बिल्कुल आपने उसी तीरे का स्केच उसके ऊपर बिल्कुल सेम कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसमें आपने किसी किस्म की कोई चेंजिंग इधर तक नहीं करनी। ये देखें ये हमारा स्केच आ गया। अब जो हमारा तीरा है वो हमने 19.5 इंच तैयार करना था, तो इस जगह पे आधा इंच जिस तरह हमने इधर से दबाव छोड़ा इसी तरह हमने ये करके 20.5 इंच रख के आपने इस जगह पे निशान लगा लेना है। तो देखें दोस्तों ये हमारा निशान लग गया। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रोसीजर है यहाँ तक वो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें कि एक तो आपने थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है कि यहाँ से 2 सूत्र नीचे की तरफ करके आपने कटिंग शुरू करनी है, ठीक है। और इस जगह पे ला के आपने इधर ले आनी है कटिंग, ठीक है। इस चीज़ को इधर लाकर आपने इधर इसके साथ मैच कर लेना है। 2 सूत्र इधर से जो आपका साइज है आपने नीचे डीप कर देनी है।
ठीक है। इसी तरह इधर से जो ये आपका साइज आया हुआ है इसको आपने तकरीबन 3 सूत्र के करीब करीब, ठीक है, या आप आधा इंच भी इसको डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आधा इंच आपने इस जगह पे आप निशान लगा लें बेशक, ठीक है, इस तरह, ठीक है। आधा इंच आपने इस जगह पे लाकर इसको डाउन कर देना है, ठीक है। ये इधर से 2 सूत्र आपने डाउन किया है, ठीक है। इधर से आप इस जगह पे लाकर आपने बिल्कुल सेम रखना है, इधर से आके आपने आधा इंच डाउन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कटिंग करना है। ये देखें दोस्तों, ये देख लें वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बारीकी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ये होता है कि आपकी ये जो पट्टी की लेंथ है ये आपको थोड़ी सी लंबाई में मिलेगी, ठीक है, और इससे आपकी कमीज़ खूबसूरती के साथ बैठेगी, ठीक है। अब आपने ये जो निशान लगाया आपने इसको ओबे नहीं करना, आपने इस निशान को इस निशान के साथ ओबे करना है। जो मैंने कटिंग की वीडियो अपलोड की थी तो उसमें बहुत से दोस्तों ने मुझे सवाल किया था कि यार आपके ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। तो दोस्तों बहुत से दोस्त मुझे ये बात कहते हैं कि यार हमारी कटिंग के दौरान जब हम सूट पहनते हैं तो इस जगह पे झोल आ जाता है, हमारा इस जगह पे झोल आ जाता है या हमारा कलर अपनी जगह पर नहीं बैठता। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप ये प्रोसीजर ओबे करेंगे कि आधा इंच यहाँ से डाउन करें और 2 सूत्र इधर से आपने डाउन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कमीज़ बहुत खूबसूरती और बहुत नफासत के साथ अपनी मतलूबा जगह पर बैठ रही है। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल ओबे करना है और इसमें किसी किस्म की आपने सुस्ती और गफलत का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना। इधर से आपने इस जगह पर रखने के बाद आपने इसको अपना वो जो आपका निशान आ रहा है इसके साथ आपने मैच कर देना है। और नीचे वाला जो पीस है इसके बारे में बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि यार भाई आप बहुत स्पीड के साथ कटिंग की, आपने हम बिल्कुल समझ नहीं पाए। तो दोस्तों यहाँ से आपने जो नीचे विड्थ डिप्थ आपने की है तो आपने इसको करने के बाद आपने आधा इंच इसको यहाँ से रखना है और ये जो आप ने जो डीप साइज देना है वो आपने 1.25 इंच देना है, ठीक है। तो इस जगह पे आप बेशक इसको निशान लगा लें। ये देखें 1.25 इंच। दोस्तों ये जैसा कि आपको पता है कि इस सूट का घेरा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया 28 इंच है, तो इसके लिए हम 1.25 इंच रख रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका घेरा 22.5 इंच या 23 इंच होता है तो आप इसको 1 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर बंदा थोड़ा सा हेल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा वो कमज़ोर होगा। तो उसके लिए आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि ये साइज़ भी आपको थोड़े से रिड्यूस करने पड़ेंगे। यानी 1 सूत्र 2 सूत्र का मार्जिन होता है। जूं आप प्रैक्टिकली लाइफ में जाएंगे, इस पे आप खुद काम करना शुरू करेंगे, तो जूं आप काम करेंगे इंशाल्लाह आपको इसके साथ इसका एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो दोस्तों ये देखें, आपने इसको थोड़ा सा पीछे करके इसके साथ आपने ये मैच कर देना है। तो ये देखें दोस्तों, आपकी यहाँ तक की जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तीरे का जो रोल है वो यहाँ तक ही था, तो यहाँ तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अब बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया था कि सर आप बाजू की कटिंग के बारे में भी हमें तफसील के साथ बताएं और बाजू में भी क्या क्या चेंजिंग आती हैं, या इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम हाफ़ निकालते हैं उसका क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो अभी बना तो लूँगा, लेकिन मिक्सिंग करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप दोस्तों के सवालात बहुत ज़्यादा हैं, मैं इंशाल्लाह जवाबात देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इस अगला जो मज़ीद हमारा टॉपिक है इस पर वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी से आगे बात करेंगे, यहाँ से वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे तरीके के साथ बरीक बीनी के साथ आप समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना और अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिएगा। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मुझसे बात शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या कौन सी बात अब वीडियो में आपको समझ नहीं आई। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।